पूज्य स्वामी यज्ञदेवजीको नेटले साथ दिएको छैन। उहाँ जोडिन्जेलसम्म सबै कुरा यहाँले थाहा पाउनु। म आचार्य सुदर्शनजीलाई बीचमा आउनु। ओ, ओम स्वामी जी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई स्वामी जी, बीच में गायब हो गई थी। जी। आज यहाँ हरिद्वार में बहुत तूफान चल रहा है। अच्छा। हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण लाइट बीच में जाती है, आती है, जाती है, आती है। इस कारण से इंटरनेट भी कट जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि शिशु नैरोग्य के लिए श्वेत सरसों, वचा, हींग, कूठ और चावल, इनको मिला करके अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करने पर भी बच्चे निरोग्य रहते हैं। इसी प्रकार कफज, तिमिर, जो नेत्र रोग होते हैं, आंखों के जो अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों के लिए भी आप सहजने के पत्ते, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, सहजने के पत्तों का रस निकाल करके तांबे के पात्र में डाल करके तांबे की मूसली से उसको खरल करते हैं, घोटते हैं, और उसे घी में मिला करके इनकी उनको अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करके उसको धूपित, आंखों को धूपित और उसकी हल्की धुनी वाले में अनुलोम विलोम आदि करने पर जो आंखों के रोग होते हैं, आंखों की पीड़ा, अश्रुस्राव माने आंसू निकलना, पानी बहते रहना, आंखों में किरकिराहट, आंखों में सूजन हो जाना, ये सब रोगों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से आंखों के लिए वायविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल और खस, इसकी धुनी करने पर भी आंखों के सभी प्रकार के रोग ठीक होते। इसी प्रकार सहजने के बीज और शहद, सहजने के बीज को शहद से, मधु से युक्त करके अंगारों के ऊपर डाल सकते हैं। खाली शहद को भी अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करते हैं, आंखों को दुपित करना और उसके धुनी वाले वायुमंडल में प्राणायाम आदि करना, वो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी और लाभकारी होता है। तो ये आंखों के लिए कुछ विशेष जो नुस्खे वो आपको बताएं। इसी प्रकार से जो अपना घर होता है उसको पूरा अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं घर में होती हैं, तो सुश्रुत संहिता में और बृहद नित्य निघंटु रत्नाकर आदि से बताएं। मूरा, जिसको गंध द्रव्य बोलते हैं, नेत्र बाला, जिसको सुगंध बाला बोलते हैं, महुआ की छाल, श्वेत चंदन, देवदारू, शहद, पित्त पापड़ा, अगर, पीला, सुगंध बाला और इलायची, इनकी धुनी करने पर चित्त भ्रम, सन्निपात और ग्रह दोषों का नाश हो जाता है और ऐश्वर्यदायक और कांतिदायक होता है। इसकी धुनी करने पर ये सारे कोई रोग दूर होते हैं और यह ऐश्वर्य, धन धान्य आदि से भी अपने घर को पूरित करने वाला होता है और कांतिदायक, सौंदर्य को भी बढ़ाने वाला। तो ऐसी भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में अलग अलग यज्ञ चिकित्साएं, धूम्र चिकित्साएं, ये विशेष करके कुछ औषधियों का प्रयोग करके उसके विषय में बताया। इसी प्रकार से इंद्रायण के पके फलों को गर्म तवे पर डालें, उसके धुएं से दांतों में जो कीड़ा होता है वह तत्काल मर जाता है। यह परम उत्तम प्रयोग बताया। तो यह इंद्रायण के पके फलों को अंगारों के ऊपर भी डाल सकते, तवे आदि के ऊपर भी डाल सकते, और उसकी धुनी होती है वो देनी होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब आपको श्वास रोग बता रहा था, ये कटेरी, कटेरी सब जगह पे मिल जाती है। कटेरी के बीजों को भी अंगारों के ऊपर डाल करके उसका धुआं देने से भी दांतों की जितने भी रोग होते हैं वो दांत के रोग दूर हो जाते हैं, कीड़े आदि मर जाते हैं और बच्चों में ज्यादा जो दांत सड़ना आदि बनता है वो बंद हो जाता है कटेरी के। और ऐसे इंद्रायण के फल भी। इसी प्रकार गुग्गुल में मधु और घी मिलाकर धूप बनाकर ग्रह से पीड़ित रोगियों को हम विशेष करके ताड़ित कर सकते, अर्थात जो उन्माद से लेकर के ग्रह पीड़ित रोग भी होता है उनके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार जो गुग्गुल होता है उसके विषय में कहा, गुग्गुल गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम।
गूगल जो है वो धूपन करने के लिए, धुनी करने के लिए प्रसिद्ध है और मंगल प्रदम, यह मंगल करने वाला होता है हमारे जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, सब मंगलदायक होता है। और बाह्याभ्यांतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, बाह्याभ्यांतर शरीर के बाहर भी और अंदर भी शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शोधन के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग करिए गूगल के बारे में। और गूगल धूपन कर्म के लिए प्रसिद्ध है, मंगलदायक होता है, वह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। गूगल मधुर रस के कारण वात शामक होता है, तिक्त रस के कारण कफ शामक होता है, कसाय रस के कारण पित्त शामक होता है, वह स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्निदीपक होता है। इसी प्रकार सुगंधित गुण के कारण वह सौमनस्यकारी होता है। अर्थात ये गूगल जो है बहुत विशेष औषधि है, गूगल की बहुत बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में, आरोग्य के लिए, निरोग्य के लिए, और उसके साथ साथ मन की भी शांति और तन की भी शांति, तन और मन दोनों की व्याधियों से मुक्ति। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्त अश्नुते यम देश जिससे गुलगुलो सुरभि गंधोष्ण, जैसे गूगल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी प्रकार का श्राप लग सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई अशुभ आ सकता है, कैसे उसके घर में कोई किसी प्रकार का अशुभ हो सकता है, ऐसे गूगल की महिमा हमारे अथर्ववेद में भी विशेष गाई है। तो गूगल का प्रयोग हम ले। इसी प्रकार से नीम की पत्ती, वचा, हींग और सरसों, इन्हें सम भाग में लेकर धूप देने से दोष और भूतोन्माद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तुलसी की जड़ को पीसकर गोली बनाकर बिच्छू के दंश किए हुए स्थान पर कई बार फेरने से विष ऐसे उतरता है जैसे गुग्गुल से वृश्चिक दंश को धूपित करके अर्क के पत्तों को पीस कर लेप करना। अर्थात यह जो गुग्गुल है उसकी गाढ़ी धुनी करके जब बिच्छू काट लेता है उसको धूपित करना, और उसके बाद जो आंक, मदार जिसको रुई बोलते हैं, उसके पत्तों को पीस करके उसकी लुगदी सी बना करके उसको लगाना, और उससे जैसे उतर जाता है बिच्छू, ऐसे अद्भुत उसका उपलक्षण करते हुए बताया कि ऐसे ही तुलसी की जो जड़ होती है उसको पीसकर उसकी गोली बना करके उसको कई बार उसको दंश के स्थान के ऊपर फेरने पर भी वो उतर जाता है। इसी प्रकार गंध विरोजा, गुगुल, अगरू, अगर जिसको कहते हैं, राल, इन चारों द्रव्यों का चूर्ण कर धूपन देने से जो दूषित व्रण, व्रण कहते हैं घाव, कई लोगों को पैर में या अलग अलग स्थान पे घाव हो जाता है कई बार और ठीक नहीं होता, तो ऐसे जो घाव हो जाते हैं उन घाव को ठीक करने के लिए गंधविरोजा, गंधविरोजा चीड़ का जो पेड़ होता है, पतला पतला जो लंबा सा पेड़ होता है पहाड़ी क्षेत्र में, उसको बोलते हैं चीड़। चीड़ के पेड़ का गोंद, गुगुल, ये गुगुल पेड़ का गोंद निर्यास, और अगरू, अगर की लकड़ी, और राल, साल के पेड़ का गोंद, इन सबको बराबर मात्रा में मिला करके उसका चूर्ण करके और गाय के घी के साथ युक्त करके अंगारों के ऊपर डालिए, और उसकी जो ये धुनी उठती है उससे उस घाव को धूपित करने से, पशुओं में भी ऐसे घाव, अभी वर्तमान में मेरे को पता चला कि छत्तीसगढ़ में विशेष करके पशुओं में बहुत बड़ी मात्रा में खूर में सड़न होती, घाव हो जाते और बहुत बुरी तरह से पशु जो है वो होते, तो उसमें भी इस प्रकार की ये धुनी हम प्रयोग कर सकते हैं, धुनी दे सकते हैं। इसी प्रकार पीली सरसों का भी हम धुनी दे सकते हैं, और विशेष रूप से पशुओं में ऐसे रोग होते तो उसमें गंधक का भी धुनी करते हैं, लेकिन गंधक थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष द्रव्य, तो इसकी धुनी देने से, और एक भाई का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मुंबई में हमारे संतोष आटे करते हैं, उनको 7-8 साल से पैर में घाव था, कोई एक्सीडेंट हुआ था तब घाव हो गया। अब की ना डायबिटीज है ना कोई ऐसी समस्या, फिर भी वो घाव भरे ही ना, प्रतिदिन ड्रेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो घाव देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए, इतना बुरी तरह से प्रभावित हो गया। उन्होंने यही यज्ञ को किया, यज्ञ करते समय घाव को यहाँ खुला रखा और बाद में धुनी करके धुनी से धूपित किया। जो 8 साल से वो 4 साल से ठीक नहीं हो रहा था, वो 4 महीने के अंदर भर गया, ठीक हो गया। और इसे कई बार हमने कई लोगों को देखा। तो इस प्रकार से ये जो व्रण होता है
उसको ठीक करने के लिए, और उसमें पच है या स्राव है उसको दूर करने के लिए, और कठिन जो घाव हो जाता है उसको भी ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और कहा आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पाद से आतंकित मनुष्य, दुर्वा का सौभाग्य अभिलाषी, सौभाग्य की अभिलाषा रखने वाला गुगुल का, और विद्या का इच्छुक व्यक्ति खीर से हवन करे, तो इससे वो विशेष लाभ होता है। और गुलर की घृत युक्त समिधाओं का हवन करने से मनुष्य समस्त पासों का छेदन करके रोगहीन जीवन जीता है। इस प्रकार अलग अलग हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे अलग अलग उपाय, अलग अलग प्रयोग धूम्र चिकित्सा के प्रकरणों में भी अलग अलग बताए हैं। सिरोवेरचन से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे धूम, और एक कुछ ऐसे प्रयोग जो सब लोग कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। देखो, बिच्छू है, सांप है, छिपकलियां हैं, कॉकरोच हैं, ऐसे कई सारे प्रकार के अलग अलग, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से पीड़ित रहते हैं। तो उससे घर को मुक्त करने के लिए आयुर्वेद में बताया सरसों, नीम के पत्ते और गाय का घी और सेंधा नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन तक माइक अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। हो गया समझ। अभी तो कहा सरसों, नीम पत्र, घी और सेंधा नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन तक धूपन करने से जो घाव होते हैं, जैसे मैंने एक नुस्खा बताया, इस प्रकार घाव भी ठीक होते हैं। और दूसरा, सैया, हमारे बिस्तर आदि, वस्त्र, भवन को प्रदूषण एवं जीवाणु रहित करने आदि के लिए विशेष करके उपयोगी माना है। आज सूर्य की किरणें भी हमारे घर में नहीं आती, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि बहुत पनप जाते हैं और उसके कारण बहुत समस्याएं होती है, बहुत रोग होते हैं, उनसे बचाव के लिए। इसी प्रकार जतु, जतु बोलते हैं लाख को, एक कीड़ा पैदा करता है, कीड़ा का कवर होता है जतु, लाख, सर्जरस जिसको राल बोलते हैं, उसीर जिसको खस बोलते हैं, और सरसों, तेज पत्ता जिसको तमाल पत्र या दाल पत्र हम बोलते हैं, दाल में जो पत्तों का हम प्रयोग करते हैं, बालक मानी हरीबेर या सुगंध बाला जिसको बोलते हैं, और वेल जिसको वायविडंग या मरीच, और अरुष्कर जिसको भिलावा बोलते हैं, और पूर, गुगुल को पूर बोलते हैं, और अर्जुन के फूल, इसका धूप निवास गृह में देने से स्थावर और जंगम विष नष्ट होते हैं। वहां पर विषैले कीट, चूहे, सांप आदि नहीं होते। स्थावर और जंगम, स्थावर मानी एक जगह पर स्थित होकर के होने वाले, और जंगम मानी चलते फिरते, घूमते फिरते। ये दोनों प्रकार के जो भी विषैले प्राणी या विषैले तत्व होते हैं, उन दोनों का नाश करने वाला होता है। तो ये अपने घरों के अंदर हम इस धुनियों को जरूर किया करें बीच बीच में, तो इससे हमारा पूरा घर निरोगी रहता है, और ये जैसे सांप, बिच्छू से लेकर के ये अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, उससे छुटकारा मिलता है। ऐसे ही सरसों, चंदन, घी, इनको कूट कर इनका धुआं बिस्तर, आसन, वस्त्र, गृह में देने से उसके विष का नाश हो जाता है। इसी प्रकार लाख, भिलावा, श्रीवास, श्रीवास कहते हैं चीड़ के गोंद जिसको सरल धूप भी बोलते हैं, गंध विरोजा भी बोलते हैं, सफेद अपराजिता, अर्जुन के फूल, फल, वायविडंग, राल और गुगुल, इनकी धुनी घर में दें तो सांप, चूहे, मच्छर, छोटे कीड़े और खटमल ये सब दूर हो जाते हैं। अब यही बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप इसका प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन के पुष्प, वायविडंग, पीठवन, भिलावा, राल, चंदन, कूठ, यह जो सुगंध धूप सैया
जो ये सारे सुगंधित द्रव्य उनको धूप सैया में देने से खटमल दूर हो जाते हैं और खील, जो लोगों को सिर में जुएं आदि होते हैं, खील होती है, वो भी दूर हो जाते हैं इससे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग नुस्खे और अलग अलग वो है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष जो द्रव्य है उसकी हम अपने घरों में धुनी जरूर किया करें, हवन किया करें, और इस प्रकार हम स्वयं भी करें और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को, जैसे मैंने बताया, पर्यावरण के पोषण संवर्धन से लेकर के घर के पर्यावरण का भी पोषण और शोधन संवर्धन करने का कार्य भी, और हमारे तन का भी शोधन और पोषण करने का कार्य, बीमारियों को दूर करना, और भी बहुत कुछ इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, उसको हम सब लोग प्रतिदिन अपने घर में किया करें। और जो यज्ञ चिकित्सा अपनाते हैं उन्हें जो अद्भुत लाभ प्राप्त किए, उन लाभों को जानने के लिए हमारे साथ आदरणीय भाई सुरेश भाई जी जुड़े हैं। सुरेश पटेल जी, सुरेश भाई जी आप खड़े जुड़े हो तो हाथ खड़ा करेंगे तो आपको अनम्यूट करेंगे। हैंड रेज कर दीजिए। सुरेश यादव है नाम? सुरेश पटेल। पटेल। सुरेश जी नहीं जुड़े हैं। सुरेश पटेल जी जुड़े हो तो हैंड अगर रेज किसी करें, और नाम से हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए। हाथ खड़ा करेंगे। अगर आएंगे तो हम दिखाएंगे स्वामी जी, नहीं दिखे। हाँ, आए तो फिर मेरे को बताएंगे। तो मैं एक बात बताना चाह रहा था, ये सुरेश पटेल जी मुंबई में रहते हैं वर्तमान में। वो पिछले 8-10 साल से वो यज्ञ के साथ जुड़े, और जब से वो यज्ञ के साथ जुड़े प्रतिदिन अपने घर के अंदर करते। इसी प्रकार यज्ञ महिमा के कार्यक्रम में वो जुड़े, और जो भी उनको प्रेरणा आर्य समाज से और अलग अलग जगहों से मिली, उन्होंने ये अपने घर में यज्ञ करना प्रारंभ किया। और वो मेरे को बता रहे थे कि उनके परिवार में 12 सदस्य, 10 या 12 सदस्य है, 10 सदस्य या 12, उनका मेडिक बार किसी कारणवश कहीं छोटी मोटी हो गई, अन्यथा 0% मेडिकल खर्च। लोग कहते हैं यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, उसके लिए घी चाहिए, सामग्री चाहिए, उसमें खर्च लगता है। कितना खर्च लगता है? छोटी सी थोड़ी सी 20-25 ग्राम सामग्री, थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, ये गाय का घी आदि चाहिए, और इस प्रकार से ये धुनी कर दी। आप देख रहे हैं हमने ये धुनी के लिए जो द्रव्य डाले थे, अभी भी ये धुनी लगातार वैसी की वैसी चल रही है हमारी। कहीं देखो अग्नि शांत होने के बाद कई देर हो गई, फिर भी वैसी की वैसी धुनी निकल रही। तो इस प्रकार आप हर रोज अपने घर में धुनी करें, और गाय के गोबर के उपलोकार स्टिक का प्रयोग करेंगे तो विशेष इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं सुरेश भाई जी का वो हर रोज इस प्रकार यज्ञ और धुनी अपने घर में करते हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरे साल भर में उनका मेडिकल खर्च 500-1000 रुपये कहीं कबार आया तो आया, वरना वो भी नहीं। एक डॉक्टर नवनीत जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो पिछले 30 साल से अपने घर के अंदर यज्ञ करते हैं, और वो कह रहे थे कि 30 साल से हमारे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में किसी को भी कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं करते। ऐसी ऐसी घटनाएं। और जो बीमार भी हो जाते हो, जैसे हम केस बता रहे, जैसे में सुरेश भाई जी, उनकी माता जी ओम, तो उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाने के बाद उनको एलोपैथी हॉस्पिटल में गए, कई सारी औषधियां, दवाइयां और अलग अलग, इतनी बुरी अवस्था में आ गए कि अब बचने का कोई चांस नहीं रहा। उस समय उनको जब चौथी बार हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल,
अलि नेटवर्कको आवाज भइरहेछ। नहीं जा रही। जोडिए, बोलिए स्वामीजी। अनम्यूट करो, क्या है? अनम्यूट है स्वामी, बोलिए स्वामीजी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस माता जी को 4 बार हार्ट अटैक आ चुका, और 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद वो पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो गई और 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर और 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही। और जो कुछ भी डॉक्टर लोग कर सकते हैं सब कुछ किया, और कई लाख रुपए का खर्च बिल के साथ उन्होंने जवाब दे दिया और कहा कि अब ये 10-15 दिन की मेहमान है, आप इसको घर पे ले जाइए, जो सेवा कर। स्पेशल एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन। नेटले आइरहेछ गइरहेछ नेट आज। हरिद्वारमा पानी परिरहेको छ। स्वामी जी बोलिए, फिर नेट आ गया। हजुरहरू धेरैजनाले यो बीचमा यो सामग्री कहाँ पाउँछ भनेर पनि सोधिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालमा पतञ्जलि चिकित्सालयहरू हुन्छन्, जहाँ पतञ्जलि सेवा केन्द्रहरू, त्यहाँ यो सामग्री पाउँछ। हजुरको जिल्ला जिल्लामा पतञ्जलिका हाम्रा सेवा केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ त्यहाँ यो सामग्रीहरू पाउँछ। धेरै सजिलो पनि छ। हवन विधि आज 5 दिन भयो लगातार जो बस्नु भएको थियो, धेरैले लेखिराख्नु भएको छ। धेरैले ध्यानमा हुनुहुन्छ। अनुलोम विलोम त पटक्कै नछोड्नु, त्यतिकै त कोही बस्दा पनि नबस्नु। अहिले फोन चलाउने होइन, सबले आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गरिदिने, एक ध्यान भएर हामीले गर्ने हो। सबैले किससे कनेक्ट किया चिकित्साको बारेमा है? स्वामीजीको आइसक्नुभयो, नेट आयो। ओम। ओम स्वामीजी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हीरा माता जी हॉस्पिटलाइज थी और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उनको घर पे लेकर के आए, और लगातार वो 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर रहती थी। और उस समय उनके परिवार के जनों ने कहा कि चलो अब अंतिम दिन है माता जी की, उनकी शांति के लिए हम उनके कमरे में थोड़ा हवन कर दे, यज्ञ कर दे। उन्होंने हवन करना शुरू किया। उसमें जो अर्जुन क्वाथ, हृदयामृत वटी आदि का प्रयोग विशेष किया, उसकी धुनी की और उसमें रखा। कुछ समय बीता, उसके बाद फिर वापस विशेष रूप से उनको हुआ कि अब सप्ताह भर तो बीत गया, थोड़ा सा हम उनको 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर हैं, तो थोड़ा सा ये शुद्ध हवा, मेडिकेटेड हवा भी हम उनको दे। तो आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे उसका मास्क, ऑक्सीजन मास्क हटाने लगे, और थोड़ी देर यज्ञीय धूम्र वाला जो वायुमंडल था उन्हीं के कमरे में हवन करते, तो उसको थोड़ी देर जब तकलीफ होने लगती थी, श्यामता जी इसको PRI के स्वामीजी। इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, उसको छोड़ दो। तो इस प्रकार से करने हो गया। ओम स्वामीजी। तो इस प्रकार से उनको निरंतर ऐसे धुनी थोड़ी थोड़ी देते देते वो काल बढ़ता गया। और जैसे वो काल बढ़ता गया, आपको आश्चर्य होगा, जिसको डॉक्टर लोगों ने कहा कि 10 से 15 दिन की मेहमान है, वो माताजी धीरे धीरे उनके 3 महीने बीत गए, और 3 महीने में वो 70% उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता की जरूरत खत्म हो गई। और ऐसे ही लगातार यज्ञ और ये सब चीज चलती रही, और धीरे 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 6 महीने पूरे होते होते उसको 100% ऑक्सीजन से मुक्ति मिली, ऑक्सीजन मास्क से, और वो सामान्य अवस्था में आ गई। और आज 7 साल हो चुके, वो माताजी आज भी जीवित है, जिसका डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन उम्र घोषित कर दी, आज भी जीवित है। और वो सामान्य जीवन को जी रही है, खा पी आनंद से अपने जीवन को जी। तो ऐसे चमत्कारी
और अद्भुत केस भी हमने इस यज्ञ चिकित्सा हवन अग्निहोत्र से हार्ट के पेशेंट ठीक होते हैं देखे। ऐसे ही मुंबई में 3 केस हमने ऐसे अद्भुत देखे जिनको ऐसी भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनको यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा दिया और उन्होंने इसको अपनाया और किया और तुरंत उन्होंने आरोग्य लाभ को प्राप्त किया। इसी प्रकार से एक बहन वनीता जी, ये जो सुरेश भाई जी को जो मैं आमंत्रित कर रहा था, उसकी बहन है जो बेंगलोर में रहती। उनको खाते समय सुबह सुबह में अचानक से ही गला चौक हो गया और ऐसा चौक हुआ, अब वो ना कुछ भी निगल पा रही हैं, ना कुछ भी पेय पदार्थ भी पी पा रही हैं, ना उनकी अंदर से बाहर आवाज भी आ रही है, बिल्कुल ही गला चौक, खाना पीना और बोलना एकदम से बंद। वो उनको बड़ा आश्चर्य ऐसा लगा कि ऐसे अचानक से कैसे क्या हो गया। तुरंत पास के हॉस्पिटल में गए, वहां पर कई सारी रिपोर्टें आदि वो किया, कुछ पता नहीं चला। और बड़े हॉस्पिटल में गए, वहां पर उन्होंने कई सारी रिपोर्ट, MRI, CT स्कैन से लेकर के जो भी पूरी बॉडी के सभी प्रकार के टेस्ट सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे 3 बार उन्होंने दोहराया और 6 हॉस्पिटलों में वो बेंगलुरु के अंदर अलग अलग जगहों पे गए और अंतिम में कुछ भी हाथ में नहीं आया। फिर उनके भाई मुंबई में रहते हैं, सुरेश भाई, उन्होंने अपने पास बुलाया उनको, वो वहां पे गई। वहां पर जाने के बाद उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल में 6 हॉस्पिटल में गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, कोई असर ही ना हो। पहले तो कोई रोग ही डिटेक्ट ना हो और डॉक्टर जो अंधे में जो दवाइयां दी, उन दवाइयों से भी कोई फर्क का कोई असर ना हो, अभी तो उसका और उल्टा साइड इफेक्ट होकर के उनको और ज्यादा तकलीफ होने लगी। और उस समय में उनको अब सब चीज कर चुके, 1 महीना के आसपास समय बीत गया और खाना पीना ये सारी चीजें बंद। 12 से भी अधिक किलो वजन ही उनका तो कम हो गया और वैसे ही पूरा परिवार स्वयं सब लोग चिंतित। इतनी भयावह स्थिति में तत्कालिक अचानक ऐसी घटना घट गई। और उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यज्ञ हुआ करता। इन्होंने कहा कि बहन देखिए, हम जो कुछ भी बीचमा नेट गइरहेको छ। तो वो बहन नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रही थी और 12 किलो से ज्यादा वजन उसका कम हो गया। ऐसी अवस्था में उनको विशेष रूप से जहां पे यज्ञ होता था, हवन होता था, अग्निहोत्र होता था, वहां पर उनको भेजा और वहां पे उनको रखा। और वहां पर रखने पर एक घटना घटी कि जो उनको अलग अलग परेशानियां थी, खाना नहीं खा पाना या इस प्रकार की अलग अलग जो दूसरी समस्याएं थी, वो अनेक प्रकार की समस्याएं उनकी बढ़ रही थी। और उस अवस्था में उस बहन ने विशेष करके इस यज्ञ चिकित्सा, जहां पे यज्ञ उनके भाई के घर पे होता था, वहीं पर वो रही और वहीं पे रह करके उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को प्राप्त किया। और उस यज्ञ चिकित्सा को करते करते आपको आश्चर्य होगा, केवल मात्र 3 दिन, केवल मात्र 3 दिन निरंतरता के साथ यज्ञ करने पर उनका जो यह दुस्साध्य रोग था, जो 12 हॉस्पिटल और कई सारे उपचार लेने के बाद जो रोग ठीक नहीं हुआ, वह रोग इस यज्ञ चिकित्सा से, हवन चिकित्सा से, जहां पे यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर रहने मात्र से ठीक होते हुए देखा। तो इस प्रकार से जो यह यज्ञ हम करते हैं,
हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह कोई सामान्य चिकित्सा नहीं, अपितु अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष चिकित्सा है। और इसके माध्यम से ऐसे जो दुस्साध्य और असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं, उसको भी हमने ठीक होते हुए देखा है। तो यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या और विद्या है। इसलिए ये जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो अलग अलग रोगों की शांति की जो हम बात करते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से भी लोगों में ठीक होते हुए देखा है। आप भी सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। और इस प्रकार से इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को हम करेंगे तो जो अलग अलग प्रकार के जो भी दुस्साध्य असाध्य रोग हम कहते हैं, उन दुस्साध्य असाध्य रोगों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे यज्ञ चिकित्सा के जो चमत्कारी लाभ हैं, उसकी मैं आपके सामने कुछ वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो हम थोड़ी देर के लिए यह यज्ञ चिकित्सा के जो परिणाम की वीडियो है वो हम सब देखेंगे। साल पुराना हार्ट था। साल पुराना हार्ट था और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी बस ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईकृपा में नीचे में एडमिट किया। वहां से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी। लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
मुझे फरवरी में 1 महीने से बुखार आ रहा था। हाँ। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवा दिया, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट निकालो सब, तो सब बुखार का रिपोर्ट निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर देखा कि नॉर्मल आया रिपोर्ट सब। फिर गले का 5 रिपोर्ट निकालने को बोला, तो गले का भी निकाला तो गले का भी नॉर्मल आया रिपोर्ट। बाद में डॉक्टर ने बोला निमोनिया है, तो उसने बोला अभी आप कन्फ्यूज़ हो गए कि निमोनिया है। तो फिर वापस उसने बोला अभी आप CT स्कैन करवाओ। तो CT स्कैन करवाया तो उसमें आया बायोप्सी है करके। तो कोरोना का वजह से उसने बोला अभी हम नहीं कर सकेंगे। तो मुझे बहुत बुखार आ रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड सब लोग घर में परेशान हो गया था और पूछा, नरसी भाई से बात किया तो नरसी भाई ने बोला आप यज्ञ में आ जाओ, अभी हम लोग मैं सब कराएंगे आप लोगों को। तो मैं यज्ञ में जाती थी, 8 दिन से मैं जाती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क होने लगा और प्राणायाम करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कोई दवा बवा नहीं लेती थी, मुझे बस यज्ञ से और प्राणायाम से अच्छा हो गया। और सांस अभी? हाँ, अच्छा एकदम बराबर हो गया श्वास। और जो लंग फाइब्रोसिस 4-5 किलो वजन भी कम हो गया। आप इनके? हाँ, उनका उन दौरान 4-5 किलो वजन कम हो गया था, खाना पीना नहीं चल रहा था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। ये लंग फाइब्रोसिस में ना छोटी छोटी गठाने हो जाती है फेफड़े के अंदर। अब उसको स्टीरॉयड देते हैं एलोपैथी में, और उससे फिर आंखें चली जाती हैं, हड्डियां खराब हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, और लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता किसी का। या तो हम योग से और वो गार्लिक, लहसुन का, प्याज का, अदरक, हल्दी का लेप लगा के प्राणायाम करा के औषधि के भी ठीक करते हैं, लेकिन इसको क्रिटिकल कंडीशन में आ गया तो यज्ञ भी साथ में किया तो कितने दिन में ठीक हो गया? कम से कम 15-20 दिन में तो उसको श्वास लेने में जो तकलीफ होती तो खत्म हो गई। प्राणायाम भी आराम से कर रही थी, आराम से धीरे धीरे उसको सब निमोनिया भी में सब क्योर हो गया। और अभी लेटेस्ट अभी रिपोर्ट भी निकल के आया तो उसमें सब निमोनिया और जो लंग फाइब्रोसिस, हाँ, वो सब धीरे धीरे नॉर्मल आ गया। CT स्कैन करवा के अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो पूरा लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आए, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन। हम कहते हैं ना बिना रिपोर्ट की चीजें पूरा। अब लंग का जो रिपोर्ट है CT स्कैन का, उसमें सब चीजें 100% नॉर्मल हैं। तो ये बड़ी चीज है। लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा और बाकी एलर्जी, ये बहुत तरह की एलर्जीज होती है ना, ये तो बहुत जल्दी दूर होती है यज्ञ का। लेकिन ये धुआं वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके अंदर गूगल है, अलग अलग औषधियां हैं, उसका धूम्र है। तो ये औषधीय धूम्र होता है ऐसा। तो उसका तौर तरीका भी ठीक होना चाहिए। कभी पता लगा, मैंने देखा, मैं शुरू में बोलता था देखो भाई ये लक्कड़ फूक हवन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग संविधाएं लगाएंगे, 5 किलो घी डालेंगे, 5 टोपा, और फिर उसमें सामग्री भी वो औषधीय सामग्री होनी चाहिए। कुछ आड़ कबाड़ क्या होता था, ये जो लकड़ी काटते हैं ना जहां पर, वो बुरादा ला करके और उसमें एसेंस मिला करके पैकेट करके भर दिया, ये हवन सामग्री। ऐसे हवन के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो हो नहीं, तरीके से हवन किया। कहाँ से हो तुम लोग? घाटकोपर मुंबई। घाटकोपर मुंबई से। कब? बहन बहुत प्रसन्न है। क्या नाम है? शिल्पा। हाँ, शिल्पा का नया शिल्प हो गया चलो, बहुत आशीर्वाद शिल्पा। और हवन करने से हमारा घर का, मेरी 2 लड़की है, उनको भी, एक लड़की को पूरा साल सर्दी रहती थी तो उससे उसका सर्दी भी खत्म हो गया। दूसरी लड़की को साइनस रहती थी, तो हवन में न बैठते हुए भी घर का वातावरण जो हवनमय होता है उसमें उसको ये सब क्योर हो गया। ये लो, घर की एलर्जी, बहुत बीमारियां घर में लेकर के घूमते रहते हैं। किसी को साइनस की एलर्जी है, किसी को स्किन की एलर्जी है, किसी को खाने पीने की चीजों की एलर्जी है, किसी को हाँ पेट में खाने पीने की चीजों की, बहुत चीजों की, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को दही से एलर्जी है, किसी को घी से एलर्जी है, अलग अलग चीजों के खाने पीने की चीजों से एलर्जी, स्किन की एलर्जी, ब्रोंकल एलर्जी। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है पूरी वर्ल्ड में। एलर्जी का इलाज है यज्ञ के साथ योग करोगे तो कोई एलर्जी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसके घर में तो अनुभव है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश जेठवा। राजेश जेठवा, ये तो राजेश जेठवा तो एकदम राजा हो गया। चलो, खूब आशीर्वाद। आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में।
आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक जो केवल घर में बेड से चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने है, अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करा ना। वो स्वामी जी, अभी वो स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है? हाँ। चल के दिखा थोड़ा। ये ठीक विकेटकीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आ जा, मेरे पास ही आ जाते। इधर नहीं, इधर ही जा, इधर सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजावे। तो बड़ा भक्त बच्चा है। अभी इसको माइक देना तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं। चलते चलते गिर जाता था। इन्हें मम्मी साथ है। हाँ, मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। तो नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। हाँ। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। एकांगवीर रस मैं गुरुजी को बोलूंगा, अभी मेरे को दो रस राज और वसंत को समाचार जल्दी और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो बात बोलिए। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उतरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया। उसका नाम नहीं है करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है। वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम उसका माता का? माता जी का नाम है लीला बेन। और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार, उसका बन गया तू खवैया।
4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ, क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ, विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये माताजी सब जगह पे। ये क्या नाम बेटा? मेरा जिग्ना वेलानी। जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था, और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फ़ोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, धन्यवाद। पेशेंट में चूंकि मैंने स्वामी जी इसकी शुरुआत ही अपने परिवार से की है, अगले पेशेंट के रूप में मैं अपनी बहन की बात करूंगा जो बेंगलोर में स्थित है। उनको अचानक से खाना खाते खाते, कोई बीमारी नहीं, आयु 36 वर्ष की है, कोई बीमारी न होते हुए भी अचानक से खाना खाते वक्त उन्हें निगलने में तकलीफ होने लगी, खाना निगलने में, और खांसी सी आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने मुंह धो करके कुल्ले करके साफ कर लिया, और जब वो कुछ बोलने गई, बताने गई कि अब मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो बोला भी नहीं गया। अचानक से उनको पता चला कि वो खाना पीना और बोलना बंद हो गया। सडनली खाते खाते कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से। और बेंगलोर जैसे बड़े महानगर में उनको तत्काल एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई लकवा का अटैक है, कोई और हार्ट अटैक है, क्या है पता नहीं। लगातार 1 महीने 12 दिन तक 8 से 10 बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट कर, न्यूरो सर्जन, कार्डियोक सर्जन, चेस्ट फिजिशियंस, ENT स्पेशलिस्ट, अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके कंसल्टिंग करवा करके 3-4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करने के बाद, CT स्कैन 3 बार, MRI 2 बार निकालने के बावजूद कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। कई बार जैसे मैंने बोला ना, पता ही नहीं लगता बीमारी क्या हो गई। तो इसको कहते हैं कोई प्रारब्ध। मैं वैसे तो पुरुषार्थ को मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन प्रारब्ध भी तो है। जीवन अनादि है, क्या बोला? इस यात्रा का कोई आदि तो पता नहीं है, और अनंत है। इस अनादि और अनंत की यात्रा में कब कौन सा कोई वेग आ जाए, और वो आ गया। इसको अभी इसी से पूछते हैं, तो क्योंकि माता थोड़ा बोलने में संकोची थी। अभी क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? वनीता। तो क्या क्या हुआ था? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे को खाने से अचानक पूरा घर का काम किया। सुबह उठकर जैसे नाश्ता करने को गई, अचानक से गले में जैसे कुछ अटक गया, और वहीं से ही मेरा आवाज़ बंद हो गया। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, पूरा दिन बॉडी का रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल। और फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, ऐसे बेंगलोर में 6-7 डॉक्टर को दिखाया, सब ने बोला नॉर्मल। फिर ये मेरे सुरेश जी जो है वो मेरे भैया है, उनको पता चला, वो बोले आप बॉम्बे आ जाओ। हमको बॉम्बे लेके गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए। सारी रिपोर्ट होंगी ना तेरे पास? हाँ, सब की फाइल बना के लाए हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। आजकल ये धंधा हो गया लोगों का। आजकल आपने देखा होगा ना, अब जैसे कोई आजकल ना ब्रांड्स को चीजों को प्रचार करने के लिए ना लोग, मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे को ये प्रॉब्लम था। वो एक्ट्रेस होते हैं, और मैं अच्छी हो गई, अब दौड़ रही हूँ, हमारे बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मेरी वाइफ खुश है, और मैंने ये यंत्र पहन लिया, मैंने डोरा पहन लिया, मैंने गंडा पहन लिया। हम कोई डोरा गंडा नहीं कर रहे हैं, कोई हथगंडा नहीं कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट साथ में है। ये उसका गुरुजी ने पानी पिया था, गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया था, ऐसा। और मंत्र का भी पासवर्ड और बताते हैं, इतने शातिर हैं।
तो ये सारी रिपोर्ट साथ में लेकर के आए हुए सब एक एक पेशेंट की। फिर क्या हुआ? फिर मेरे भैया के घर में रोज हवन यज्ञ होता है, वहाँ मेरे को बिठाया और 1 घंटे तक मेरे को ओम ऐसा बोलो, ऐसा उच्चार करने को बोला। तब मेरी हालत ऐसी थी, मैं ओम भी नहीं बोल, जैसे कि मेरा हवा भी नहीं निकल रहा था मुंह से, ऐसी हालत थी मेरी, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी ऐसा। मैंने खाना पीना तो स्वामी जी कितना वजन कम हो गया था? मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा, और उम्र कितनी है तेरी? मेरी अभी 36 है। और ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले 36 की उम्र, 12 किलो अचानक वजन गिर गया और खाया पिया ना जाए, बोला ना जाए। वहाँ से फिर क्या शुरू? हमारे साथ में फिर मैंने ओम सबसे पहले मैं ऐसा मंत्र बोलने का प्रयास किया। 1-2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके आवाज निकलना शुरू हुआ। और जहाँ यज्ञ होता है ना, वहाँ जैसे कि यज्ञ के बाद वो गूगल सब वगैरह डालते हैं, उधर ऐसे धुएं में सब प्राणायाम किया। जैसे ये ऐसे डाल करके ना, हवन करके, हाँ, फिर थोड़ा डाल दिया, हाँ, और इसके पास में बैठा करके फिर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती करने लग गई। हाँ, लग गई। फिर ऐसे 1 वीक में तो मेरा पूरा आवाज वापस आ गया। 1 वीक 1 वीक में? हाँ। और खाना पीना भी शुरू हो गया। थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन बाद में हम लोगों ने भी घर में यज्ञ शुरू कर दिया, और उसके माध्यम से ही आज मैं यहाँ पर सब बोल सकती हूँ, खा पी सकती हूँ। डॉक्टर का तो कुछ नहीं है, ये यज्ञ से ही मेरे को सब लाभ हुआ है। और कोई दवाई कुछ नहीं। अभी 4-5 महीने से मैंने कुछ गोली भी नहीं लिया। कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, खाली यज्ञ किया, उसी में ओम का जप किया, लंबे लंबे श्वास लिए, तो ये यज्ञ का जो धूम्र है उससे अब ये ऐसा सूक्ष्म यंत्रों से मापा नहीं जा सकता। कोई ना कोई तो होगा अंदर, नहीं तो दिक्कत कैसे होती? ना बोल सके, ना खा सके, है? और कमजोरी शरीर में, हाँ, बहुत कमजोरी थी शरीर में। तो कमजोरी और आ गई ऊपर से, क्योंकि जब खाएगा नहीं ठीक से, बोल चलना फिरना भी, तो ये जो यज्ञ की शक्ति है, ऐसे ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं, हो गया जिंदगी में। तो देखा अब रास्ता क्या है, सारे डॉक्टर दिखा लिए, उन्होंने ट्रायल बेस पर कुछ दवाइयां भी दे दी होंगी। हाँ, दी थी। वो दवाइयां खा कर तो मेरे को तो ऐसा जैसे लग रहा है और तकलीफ हो रहा है, ऐसा हुआ था। अब ऐसे रोगी को दवाई क्या देते हैं हम? बोले इसको सोने की दवाई दे दो। सबसे पहले तो नींद आती थी तेरे को? हाँ, वो गोली, नींद की गोली देते थे। तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना, जिसका पता ही नहीं था, बहुत से लोग हैं। तो वनीता ना? हाँ, वनीता। हाँ, वनीता। तो जिसको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा मेरे साथ, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वनीता को बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यह हम देख रहे थे जो यज्ञ चिकित्सा के ऐसे ज्वलंत उदाहरण, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को, जिसको हम आज विकसित हुआ मानते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर के सब कुछ जिसके पास है, वो सब कुछ करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को यह देवीय विद्या, यज्ञ को कराया, हवन को कराया, और यह धुनी यज्ञ के पश्चात, और इसमें बैठ करके प्राणायाम, ओम का उद्घोष, ये करने पर जो दुसाध्य, असाध्य, या जिसको हम कहते हैं ठीक नहीं होते, वो रोग भी हमने ठीक होते हुए देखा, और आप स्वयं उनके अनुभव सुने। और ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं। और आप और जानना चाहे, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाइए, हमने वहां पर सैकड़ों लोगों के ऐसे जो चमत्कारी यज्ञ चिकित्सा के परिणाम है वो हमने दिए।
और इतना ही नहीं, कौन सी सामग्री प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, किस विधि से करना है, सब कुछ बताया। तो हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को सामान्य विधा नहीं, इसलिए तो आयुर्वेद में भी इसको देवीय विद्या कहा है, देवीय चिकित्सा कहा है। इस देवीय चिकित्सा को अपनाने पर ऐसे जो दुस्साध्य, ऐसे जो असाध्य रोग होते हैं वो भी ठीक। पर्यावरण का पोषण होना, पर्यावरण का संवर्धन होना, पर्यावरण का शुद्ध होना, प्रकृति का संतुलन होना, यह कार्य तो इसके माध्यम से सिद्ध होता ही होता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य का संवर्धन, निरोग्यता को प्राप्त करना, बीमारियों का ठीक होना, देवी शक्तियों का पूजन होना, पुण्यों का प्राप्त होना, और यह भव और परभव दोनों में सुख, शांति और समृद्धि कायम होना, यह भी इसी यज्ञ के माध्यम से, इसी हवन के माध्यम से, इसी अग्निहोत्र के माध्यम से सिद्ध होता है। इसलिए मैं आप सभी नेपाल वासी भाई बहनों से हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन करता हूं, आइए हम सब मिलकर के परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह देवीय विद्या यज्ञ को अपने घर में अवश्य, कुछ हमारे पास नहीं तो हमारे आसपास में आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, गाय के गोबर के उपले थोड़े से लेकर के जला करके, सामग्री में कुछ नहीं, आपके पास चावल तो है ना, आप चावल से आहुति दे दीजिए, 10 ग्राम घी, 5 ग्राम घी ले लीजिए, उतने से आहुति आप 7 आहुति, 21 आहुति दे दीजिए, 51 आहुति, जो आपका सामर्थ्य, जो आपकी, इतना यज्ञ अपने घर में जरूर करें। और यज्ञ के बाद इस प्रकार ध्वनि आप देख रहे, कई देर हो गई हमने यज्ञ कर लिया था, अभी तक ये ध्वनि चल रही है। इस प्रकार गाय के गोबर का प्रयोग करके ऐसे ध्वनि की और मंद मंद सी उठ रही, उसमें प्राणायाम आदि कीजिए, उसमें योगाभ्यास कीजिए, सारे रोगों से भी निजात मिलेगी, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, और उसके साथ साथ प्रकृति का पोषण, देवी शक्तियों का पूजन, पुण्यों की प्राप्ति, कत्याह संतु यजमान से काम का, इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है उसके जीवन में उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस शास्त्रों ने कहा, इससे बढ़िया और कौन सा आश्वासन है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद अन्न का पान करता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है हमारे जीवन की? एक और देवी पूजन भी हो, पुण्यों की प्राप्ति भी हो, यह भव और अगला भव भी संपन्न हो, धन धान्य ऐश्वर्य, प्रजा पशु ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन, प्रजा पशु कीर्ति, ब्रह्म द्रविण पैसा धन को कहते, सब चीजों से हमें भरने वाला होता है यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र। इतना ही नहीं, यह यज्ञ से वायु प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण, रेडिएशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, जो वैश्विक समय उसका भी समाधान है। इसलिए शास्त्रों में कहा, सूचि जीवो अग्नि सहस्त्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ देने वाली, और उन हजारों लाभों को हम प्राप्त करना चाहते थे, इतने छोटे से यज्ञ को हमें भी अपनाना पड़ेगा और अपने आसपास अपने संबंधी जन उनको भी अपनाने के लिए प्रेरित करना। पिंड से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत सब में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की यह सबसे श्रेष्ठ विधा और विद्या है। यज्ञ पंचभूतात्मक देश से लेकर के पंचभूतात्मक ब्रह्मांड में सात्विकता का संचार करने की सबसे बड़ी विद्या है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ पंचभूतात्मक इस संपूर्ण प्रकृति में संतुलन कायम करता है। यह यज्ञ हमें सब कुछ देने वाला है। सत्या संतु यजमानस के, हमें इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को अपनाएं। और मैं चाहता हूं कि हमारे नेपालवासी सभी भाई बहन, जैसे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे स्थान पे यज्ञ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ा रहे, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे नेपालवासी सारे योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहन, हम सब मिल करके एक अभियान की तरह इसको ले, चाहे स्वास्थ्य हो, प्रकृति का पोषण हो, चाहे देवी पूजन हो, चाहे जो भी अलग अलग पहलू है, उसके साथ यज्ञ को जोड़ करके हम प्रतिदिन यज्ञ करें। अपनी क्लास के अंदर 10 मिनट पहले यज्ञ करें और ऐसी धुनी करके उस मेडिकेटेड एयर में प्राणायाम करें, जिसे हम आप सारे कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ से देखते हैं। सुबह सुबह में प्रभात में आस्था चैनल से लेकर के जो भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसमें जब योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, तब से हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं।
और जब तक योगाभ्यास चलता है तब तक हम यज्ञ करते हैं। और आज योगग्राम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर, वहां पर भी आज यज्ञ चिकित्सा अनिवार्य रूप से हम कर रहे हैं। रोगानुसार अलग अलग यज्ञशालाएं बनी, उसमें अलग अलग रोगानुसार यज्ञ चिकित्साएं चलती। और आप योगाभ्यास में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को स्वयं देखें तो हम अपनी योग क्लास में भी ऐसा छोटा सा हवन कुंड कीट रखे और थोड़ा सा हवन किया, बाद में थोड़ी सी जड़ी बूटियां गुगुल आदि गाय के घी से धुनी कर दी और उसमें बैठ करके फिर हम 55 मिनट योगाभ्यास करें। तो हम एक अभियान की तरह संकल्प पूर्वक अपने घर में भी अपनाएं, अपनी क्लासों में भी हम अपनाएं। कोई बीमार हो गया तो उसको चिकित्सा के रूप में अपनाएं। कल पर्यावरण दिवस है, ऐसे उपलक्ष्य में विशेष करके 108 विशेष आहुतियां देकर के इस प्रकृति के पोषण में हम अपनी प्रकृति के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। हम तो इस प्रकार से हम एक अभियान की तरह इस यज्ञ को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाए और इससे सैकड़ों सैकड़ों लाभों को सिद्ध करते हुए इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड को सुख संतुलित करते हुए, स्वस्थ करते हुए, स्वच्छ करते हुए हम अपने जीवन को भी धन्य और आगे बढ़ाएं। इसी आह्वान के साथ आज यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण का यह 5वां दिवस आज संपन्न हुआ और आज आपके सामने काफी सारी चीजें रखने का प्रयास किया और काफी चीजें हम इसको विशेष रूप से आगे बढ़ाते जाएंगे और इसमें जो अलग अलग लाभ हैं उसको भी हमने जाना। और हमारे विशेष रूप से हमारे आदरणीय भ्राता लवदेव जी, हमारे आदरणीय भ्राता लवराज जी से लेकर के हमारे आज विशेष रूप से बागमती प्रदेश के प्रमुख गोविंद टोजले जी जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे लेकर के हमारे इस कार्यक्रम में जो सहभागिता और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय अनामिका श्रेष्ठ जी, सहाना श्रेष्ठ जी, राजकुमार श्रेष्ठ जी, निर्मला राम दाम जी, रेजिना आचार्य जी, प्रतिभा भट्टाचार्य जी, रेणु दुलाल जी, सुनीता न्योपाल जी, शारदा रेमी, सावित्री पराजुली जी, भरत कुमार श्रेष्ठ जी, धर्मराज पोखरेल जी, पुष्यराज धीमीरे जी, मोहन अरियाज जी, केशवराज मेनाली जी, केशव श्रेष्ठ जी, दीपक राज संगल लेन जी, आचार्य सुदर्शन जी से लेकर के सभी हमारे योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं कि हम सब मिल करके इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं और आपके इस तप और पुरुषार्थ और समर्पण के कारण आज हम सब लोग मिलकर के हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह यज्ञ विद्या को हम आत्मसात कर पा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर को भी प्राप्त किया और हमें यज्ञ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमारे शास्त्रों का स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि स्वहा साध स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ यज्ञ याग आदि नहीं होते स्मशान तुल्य होते, वो घर त्याज्य होते हैं। और हमने अपने घरों के अंदर यज्ञ करके वेद मंत्रों का उद्घोष करके अपने घर को इतना पवित्र शुद्ध बनाया, ये हमें अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और कल सुबह 8 बजे फिर से हम 7:45 पे स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर और जूम लिंक के ऊपर हम फिर से मिलेंगे। कल पर्यावरण दिवस पे हम संकल्प पूर्वक एक साथ हम सभी लोग मिल करके यज्ञ करेंगे और सभी लोग अपने जो संबंधी जन हैं, अपने सहभागी जन हैं, हमारे आसपास में रहने वाले लोग, उनको भी आप प्रेरित कीजिए। कल विश्व पर्यावरण दिवस पे एक तो वृक्ष लगाए, पेड़ पौधे लगाए, वनस्पतियां लगाएं और यज्ञ जरूर करें। तो सबको आप प्रेरित करें। कल स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज टाइम काफी आगे बढ़ चुका है। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए ब्रह्मांजलि में अपने हाथों को रखते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते, परमपिता परमात्मा से प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी मति व शक्ति प्रदान कीजिए कि जिस विद्याओं को, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको आचरण में उतार पाए। ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
शांति शांति ही ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम। हमारे आदरणीय भ्राता जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, सर्वप्रथम स्वामी जी को पतंजलि योग समिति नेपाल की ओर से बहुत बहुत आभार और आपको हम सभी की ओर से प्रणाम करते हैं। स्वामी जी, ये स्वीकार करिएगा प्रणाम। और हमने बहुत सरल भाषा में और इस हवन को बारे में हमने पता किया। हमने सामान्य हवन करना सीखा था, आज हमने चिकित्सा शिविर के माध्यम से एक रोगी व्यक्ति भी हवन करके स्वस्थ होता है, ये पहली बार हमें पता लगा। हामी सबैले पहिलो पटक यो जान्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौं कि 5 दिनको 5 दिन लगातार सत्रमा हामी सहभागी भयौं र हरेक दिनको बारेमा, हरेक दिनका अलग अलग बिमारीहरूको बारेमा, अलग अलग कुन बिमारीमा कुन प्रकारको हवन सामग्री प्रयोग गरेर हवन गर्नुपर्छ त्यो पनि बुझ्यौं र एकचोटिको हवन गर्दाखेरि बढीमा 50-60 रुपैयाँ मात्रै खर्च आउँदो रहेछ, त्यो पनि हामीले थाहा पायौं। हामी सोच्थ्यौं कि हवन गर्दाखेरि धेरै खर्च हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने गर्थ्यौं। सामान्य खर्चमा पनि हवन हुने रहेछ, त्यो पनि हामी सबैले जान्यौं र यहाँहरू सहभागी भइदिनु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र स्वामीजीले यति सुन्दर तरिकाले हामी सबैलाई 5 दिनसम्म यज्ञ चिकित्सा शिविरमा हामी सबैलाई यज्ञको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। उहाँ स्वयं यज्ञ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, जति पनि हरिद्वारमा यज्ञ सम्बन्धी रिसर्चहरू भएका छन् यहाँकै माध्यमले भएका छन्। स्वयं यज्ञ वैज्ञानिकका माध्यमबाट यज्ञको बारेमा हामीले जान्न पाउनु, स्वयं उहाँको नाम नै यज्ञदेव रहनु, यो उहाँ आएर हामीलाई चाहिँ 5 दिनसम्म यज्ञ सिकाउनु, यो हामी सबैको सौभाग्य हो। सौभाग्य नभएको भए यो हामीलाई यो प्राप्त हुने छैन। तसर्थ यहाँ दिव्यजनमा सहभागी हुन सक्नुभएको सम्पूर्ण दिव्यजनलाई धन्यवाद दिन र स्वामीजीमा कृतज्ञता र आभार प्रकट गरिदिनु हुन म आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो बागमती प्रदेशका प्रमुख आदरणीय मित्र केन्द्रीय सदस्य गोविन्द तौजलेजी हाम्रो बीचमा सहभागी हुनुभएको छ। शुभ भावको लागि यहाँलाई म आमन्त्रण गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद आदरणीय लवराज, योलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सुन्दर कार्यक्रमको लागि आदरणीय श्रद्धेय यज्ञदेव स्वामी यज्ञदेवज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र योग चौतारीमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पतञ्जलि योग समितिका पदाधिकारी मित्रहरूलाई र उपस्थित सम्पूर्ण मैले आदर गर्नुपर्ने आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म योग साधक गोविन्द तौजले यहाँलाई कोटि कोटि नमन बन्धन गर्न चाहन्छु सम्पूर्णमा। ओ वास्तवमा हामी सौभाग्य छौँ, किन भन्दाखेरि जीवनको थुप्रै आरोह अवरोहलाई पार गर्दै, जीवनको दुःख पीडा रोग व्याधिलाई हामीले पार गर्दै र आज एउटा नयाँ कुराको, नयाँ अवगतको योगको माध्यमद्वारा, प्राणायामको माध्यमद्वारा, साधनाको माध्यमद्वारा एउटा यज्ञ चिकित्साको जुन हामीले ज्ञान पायौं, त्यो वास्तविक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो आजको दिनलाई एउटा साइन्सको रूपमा लिएको छ, विज्ञानको रूपमा लिएको छ। यद्यपि हाम्रो समाजमा हामीलाई यसलाई धर्मको रूपमा दियो, किन भन्दाखेरि हामी पूर्वकालमा, प्राचीन कालमा हामीले सुनेका छौँ, हामीले पढेका छौँ, केही सन्त महासन्तहरूले यज्ञ गर्दाखेरि त्यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू आएर त्यो यज्ञलाई ध्वस्त पार्ने धेरै ग्रन्थहरूमा हामीले देखेका छौँ। चाहे त्यो महाभारतमा होस्, चाहे रामायणमा होस्, भगवान मान्छौँ हामी, जसले जीवन दिन्छ र त्यही डाक्टर पनि राक्षसी भएर आउँछ। किन? मान्छेहरूको अङ्ग बेचेर पैसाको लागि। त्यो हामीले देखिरहेको छौँ, त्यो सुनिरहेको छौँ संसारमा। त्यसैले चाहिँ डाक्टरहरू पनि कोही भगवान बन्छ, कोही राक्षस बन्छ र हाम्रो मानव जीवनमा पनि हामी मानव जीवनबाट महामानव बन्न सक्छौँ र यही मानव जीवनलाई हामीले कसरी हामीले चाहिँ बिताउने हो, हामी भगवतमय भावनामा बिताउने कि राक्षस रूपी भावनामा बिताउने, त्यो वास्तविक रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भने मैले धेरै नै गुरुहरूको ज्ञानबाट, गुरुहरूको वाणीबाट मैले चाहिँ आफूले अनुभव गरेँ र आज योग चौतारीले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, स्वामी यज्ञदेवलाई निम्त्याएर र स्वामी यज्ञदेवको जुन आफ्नो अनुभव, आफूले गरेको त्याग र आफूले गरेको तपस्यामाथि, जसले उहाँले आफूले
अनुभव गरेको छ, त्यसमा आफू अगाडि बढेको छ, उहाँलाई पनि म विशेष विशेष शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, विश्व हितको लागि एजेद्वारा सबै वातावरणलाई स्वस्थ पार्ने, हरेक मानिसलाई स्वस्थ बनाउने जुन प्रक्रिया, जुन अभियान छ, त्यो अभियानमा पनि हामी लाग्नेछौँ र अवश्य पनि जुन क्लिकहरू यहाँ स्वामी महाराजको देखाउनु भयो एजिएको बारेमा, त्यो वास्तविक रूपमा चाहिँ सत्य तथ्य रहेको छ। र आउनुहोस् हामी पनि भोलिका दिनदेखि आफ्नो छोरा छोरी जसको पनि जन्मदिन परोस्, एउटा खुसियालीमा जस्तो पनि अवस्थामा यज्ञ गर्ने चाहिँ एउटा प्रेरणा जागोस्, ताकि यज्ञद्वारा चाहिँ हामी आफ्नो शरीरलाई मात्र होइन यो विश्व वातावरणलाई पनि शुद्ध पार्न सकौँ। यो कोरोनाको महामारीमा जसरी चाहिँ आज कोरोनाको कारणले हामी अस्तव्यस्त भइरहेका छौँ, मानसिक अस्तव्यस्ततालाई हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यो मानसिक अस्तव्यस्तताबाट चाहिँ मुक्त हुने उपाय यही योग, ध्यान, प्राणायाम सँगसँगै यज्ञ हो। र यज्ञलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्वीकारेर संसारलाई चाहिँ यो उदाहरणीय कुरा हामीले बताउनु जरुरी छ। किनभने यज्ञ भनेको कुनै धर्म होइन, हिन्दूहरूले मात्र गर्ने यज्ञ होइन। त्यसैले चाहिँ यज्ञ सबै धर्मको लागि हो, सबै व्यक्तिहरूको लागि हो, सबै रोगीहरूको लागि हो, भोगीहरूको लागि हो, सबै कर्मठ व्यक्तिहरूको लागि हो। यज्ञ सबै धर्ममा आस्था राखेका व्यक्तिहरूको लागि हो। यो त दीप हो, यो त चाहिँ अग्नि हो। त्यसैले पनि हाम्रो भजनले भन्ने गर्छ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाम्रो संस्कार यही रहेको छ, हाम्रो संस्कृति यही रहेको छ। मित्रहरू, हामी सांसारिक जीवनमा बसेर पनि यस्तो आध्यात्मिक उन्नतिलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले गुरु तत्त्व, गुरु भावना सदैव हुनुपर्छ। गुरुको वाणी, गुरुको सान्निध्यलाई हामीले चाहिँ भित्रै मनन गरेर अनुभूति गर्नु जरुरी छ। र गुरुको सान्निध्य जसले प्राप्त गर्छ अवश्य पनि त्यसको जीवन धन्य हुने गर्छ। र यही यज्ञको माध्यमद्वारा सबैको कल्याण होस्, सबैको भलो होस्, सबैको सुस्वास्थ्य होस्, सबैको निरोगी होस्, सबैको आरोग्य होस्। र अन्तिममा योग चौतारीले गरेको यो कार्यक्रमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा लवराज भट्टज्यू लगायत सम्पूर्ण यसमा लागेका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्नुभएका सबै मित्रहरू र हाम्रो पतञ्जलि योग समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र योग शिक्षकहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन पनि यसरी नै आध्यात्मिक रहोस्, सुन्दर रहोस्, गुरुको वाणीलाई सदैव राख्न सकोस्, गुरु भक्तिमा प्राप्त होस्, ईश्वरको सेवा गर्न सकोस्, राष्ट्रको सेवा गर्न सकौँ र समाजको रूपान्तरणको लागि हामी यो अभियानमा लाग्न सकौँ। यही शुभ भाव, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मित्र गुरुगोविन्द तौजले सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा आम सहभागी हुनुभएका मित्रहरूलाई सबैलाई स्वभाव राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै सबैको तर्फबाट धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी यो कार्यक्रमलाई अनुभवतिर लैजानेछौँ र अनुभवतिरमा हाम्रो केन्द्रीय सदस्य कमला सापकोटा दिदीले नियमित रूपमा अखण्ड रूपमा हवन गरिराख्नुहुन्छ र आज पनि उहाँले लगातार 5 दिनसम्म हवन गर्नुभयो। र उहाँलाई आफ्नो छोटो छोटो बोल्नेछौँ, 2 मिनट 3 मिनट भन्दा बढी बोल्ने छैनौँ। र 4-5 जना कोही विशेष यसको बारेमा कि अनुभव, यसको लाभको बारेमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले रेज ह्यान्ड गरिराख्नु होला, आफ्नो हात देखाइराख्नु होला यता कम्प्युटराइज हात। र आर्य समाजका मित्रहरू पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, यहाँको पनि ठुलो सहयोग छ। आर्य समाज नेपाललाई पनि म धेरै चाहन्छु। कमला सापकोटा दिदीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस पतञ्जलि योग समिति नेपालद्वारा सञ्चालित हाम्रो यस योग चौतारीलाई सत नमन गर्दै, स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजलाई सत नमन गर्दै र हाम्रा यज्ञदेव स्वामीजी महाराजलाई सत नमन गर्दै
यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा योग चौतारीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्यजनमा मैले सशत नमन गर्न चाहे, किनभने समय एकदमै छोटो छ, समय बढिसकेको छ र आज हाम्रो गुरुजीले मलाई अनुभव सेयर गर्नको लागि मलाई निम्त्याउनु भयो। म आभारी छु हजुरहरूसँग। र अनुभव भन्दाखेरि मैले सदैव यो लकडाउन भएदेखिबाट मैले सधैँ यज्ञदेव महाराजको मैले युट्युबमा हेरेर पनि उहाँका सबै दिव्य बाणीहरू सुन्दै पनि मैले यो फाइदाको बारेमा बुझ्दै हवन गरिरहेको छु सदैव। र अहिले 5 दिनको अन्तरालमा धेरै कुरा मैले त सकेसम्म लेखेको छु र मलाई अत्यन्तै यो साँच्चै नै हामीले हवन गर्दा जो हामीले त्यो 16 आहुति दिन्छौँ, साँच्चै भगवान आएर त्यही उपस्थित हुनुभएको छ। त्यो हवन कुण्डको वरिपरि भगवानहरूले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ जस्तो आफूलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। र यी रोगहरूको बारेमा भन्दा मैले पनि आज स्वामीजी महाराजले यसरी हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। एकजना 15 वर्षदेखि यहाँ त्यसरी कोमामा गए जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ। मैले अब यो अटुट प्रतिज्ञा गरेको छु कि मैले स्वामीजी महाराजले भने जस्तै गरेर उहाँलाई मैले उहाँको घरमा गएर यज्ञ गराउने छु भन्ने पनि मेरो मनमा एकदमै यो सोचेको छु। मैले यो गराउने छु। र एकजना किडनीको पेसेन्ट सानो बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि मैले त्यो लेखेकी छु। अब त्यो हाम्रो समिदाहरू पनि पाइन्छ, त्यो जडीबुटीको प्याकेटहरू, त्यो लगेर त्यहाँ पनि मैले 2 ठाउँमा गराउँछु, पक्का पनि ठिक गराउँछु भन्ने मलाई एकदमै मनमा अठोट भएको छ। र मैले आफूले पनि एउटा अनुभव गरेँ। मेरो यो एकदमै यो सुनिएको थियो, यो नसा सुनिने एकदमै दुख्ने यो मेरो 6-7 महिनादेखि भइराखेको थियो। के औषधि गर्दा यो पोइन्टहरू दबाउँदा पनि भइराखेको, ठिक भएको थिएन। र जब स्वामीजीले भन्नुभयो, मैले 3 दिन मात्र भयो, अनि त्यो हवनको त्यो खरानी लगाएर घिउमा गरेर लगाएर त्यो धुम्रमा मैले यो हातलाई एकछिन धेरै बेरसम्म त्यो धुम्रमा सेकिराख्दाखेरि साँच्चै भन्दा मेरो हात पनि ठिक भइसक्न लागेको छ। 3 दिन मात्रले 6-7 महिनादेखि भएको जुन दुखाइ थियो त्यो 3 दिनले मेरो ठिक भइसकेको छ। यसमा अद्भुत त्यहाँ भगवान नै उपस्थित भएर हामीलाई पुरा आशीर्वाद दिइराख्नु भएको हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नै, साँच्चै नै हुन्छ। र हामीले त्यो मनमा नै त्यो सोचेर पनि हामीले गर्यौँ भने पक्कै पनि लाभ हुन्छ। र मैले जडीबुटीहरू म पनि धेरै कलेक्सन गरिरहेको छु। स्वामीजीले भने जस्तै मैले तितोपाती अनि गुलाबको फुलको त मैले 1 वर्षदेखि नै त्यो चुरा बनाएर राखेको छु, त्यो हवन सामग्रीमा राख्छु। र यो सालको फुल हो। मैले स्वामीजी महाराजलाई सोधुला भनेर कलेक्सन गरेर बसिराखेको छु। यो सालको फुलको यसको पनि हवन गर्न मिल्छ होला भनेर मैले यो सोध्नलाई यहाँ ल्याइराखेकी छु। यो सालको फुल, यो फल यो यस्तो हुन्छ। यो यसलाई सालै भने हिजो स्वामीजीले सालको त्यो फोटोलाई भनिराख्नु भएको थियो। एकपटक यो सोध्न चाहेकी छु मैले स्वामीजीलाई। गुरुजी हजुरले सोधिदिनु भए पनि हुन्छ। स्वामीजी म हिंदी में तो मलाई पनि तो क्या स्वामीजी आप सुन रहे हो हमें? ये साल होता है, साल के पात के हवन करते समय क्या लाभ? सालको पात होइन गुरुजी, यो सालको पात होइन, फल। बोक्रा सालको होइन फल हो यो। फल हुन्छ र फुल छ हजुर, यस्तो यो बोक्रा होइन। ठीक छ। अहिले स्वामीजी मैले यहाँ 2 किलो जति हामीले यहाँ कलेक्सन गरेका छौँ, यसको के हुन्छ भनेर मलाई सोध्न मन लागिराखेको छ। त्यसैले अहिले स्वामीजी अहिले आइडी त सबैजनाले बोल्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्दै मैले हाम्रो योग चौतारीले यो दिएको, साँच्चै भन्दा कोरोनाले गर्दा धेरैको ज्यान गुम्यो। त्यसको लागि त अति नै पछतावा छ, अति नै दुखी छौँ। तर धेरैलाई फाइदा पनि भयो। अँध्यारोको पछाडि उज्यालो, उज्यालोको पछाडि अँध्यारो हुन्छ भने जस्तै अँध्यारोको पछाडि हामी योगा गर्ने, हामी पतञ्जलीमा जोडिएका हामीहरूलाई अत्यन्तै
धेरै कुराहरू सिक्ने सौभाग्य पाएका छौँ। हामीले यो युगमा जन्म लिएर मैले त आफूलाई धन्य मान्दछु, किनभने यस्ता यस्ता अनुभवहरू हामीले बटुल्न पाएका छौँ, यस्ता दिग्गज स्वामीजीहरूको दर्शन गर्न पाएका छौँ। र हाम्रा भन्दै यस हाम्रो योग चौतारीमा आज हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हाम्रा गोविन्द तौजलेजीको स्वभाव सुन्यौँ, उहाँको दर्शन पायौँ, अत्यन्तै धन्य भएका छौँ। र हाम्रो यस योग चौतारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक टिममा रहनुभएका सम्पूर्ण दिव्यजन र यहाँ उपस्थित हुनुभएका देश विदेशबाट सबै यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण दिव्यजनलाई मैले सशत ओमको नमन गर्दै मेरा बाणीहरूलाई विराम दिन चाहे। धन्यवाद दिदी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब केशवराज मैनाली सरले हात उठाउनु भएको छ। केशवराज मैनाली सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गरे। अनम्युट गरिदिनुहोस्, अनम्युट हुनुहोस् सर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य श्री में सशत नमन। साथ ही आज का यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का संयोजक स्वामी एजे देव जी को भी कोटि कोटि नमन अर्पण करता हूँ, जो 5 रोज से यज्ञ और प्रशिक्षण देते आए हुए हैं। उनको कोटि कोटि नमन है। आज को यो संध्याकालीन सत्र को यज्ञशालामा उपस्थित आदरणीय योग अनुरागी दिव्य आत्माहरूमा ओमको नमन। योग चौतारीका परिकल्पनाकार लवराज भट्टज्यूलाई नमन गर्दछु। आजको यो विशेष गरी यज्ञ चिकित्सा शिविरबाट हामीले हवन गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गर्नुको साथै 5 दिनदेखि हामी यो गर्दै र सिक्दै जान्ने मौका पाउँदै आएका छौँ। यज्ञ विधिहरू सबै हामीले जान्न र यसको के महत्त्व रहेछ र कसरी रोग विशेषमा पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा जानेछौँ। अलिकति यसमा म हिन्दीबाट पनि अलिकति भन्दैछु, स्वामीजीले पनि बुझ्नुहुन्छ। यज्ञ कैसे किया जाता है, कैसा पवित्रता और किस तरह का शुद्धि होना चाहिए, यज्ञ के लिए क्या कैसा पात्र और सामग्री चाहिए और किस तरह यज्ञ पूर्ण होता है और यज्ञ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, यज्ञ का यज्ञ ने क्या प्रभाव डालता है, यज्ञ से रोग विशेष में कैसे उपचार किया जाता है, ये सब बारे में भली भांति जानने और सीखने का मौका मिला। इस कार्यक्रम का आयोजक एवं स्वामी यज्ञदेव जी प्रति आभार प्रकट करते हुए सत नमन करते हैं। साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सभ्य एवं भव्य गराइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्माहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदछु। यो कार्यक्रम समापन हुँदै गरेको क्रममा 2 शब्द बोल्न पाएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। गुरु ओम। धन्यवाद केशवराज मैनाली जी। म अब यो कार्यक्रमलाई लामो नपारेर हामी यसलाई सर्टकटमा छौँ। अन्तमा आचार्य सुदर्शनजीलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ र यहाँहरू सबै भोलि पनि यसै तरिकाले बिहानै उठ्नुहुनेछ र 8 बजे यसै आइडीमा देशभरिबाट हामी जोडिएर स्वामी पछि हामी स्वामीजीको कार्यक्रमको लागि पनि यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ, त्यसमा पनि जोड्नेछौँ र हामी पनि हवन यज्ञ गर्नेछौँ भोलि पर्यावरण दिवसको रूपमा। भोलि बिहान सूचनाको लागि हजुरहरू बिहानको योग अभ्यास सँगसँगै यसमा सहभागी हुनुहुनेछ। र अन्तमा केही सन्देश राखिदिनु हुन। म अब जसरी आज यज्ञ हाम्रो यज्ञदेव स्वामीजीले जुन हामीलाई हवन यज्ञ विधिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराएको छ, त्यसलाई भोलिका दिनमा पनि अझ हामीलाई कुनै पनि समस्या छ, केही कुराहरू बुझ्नु भएन, अधिकतर मान्छेले हिन्दी भाषा बुझ्नुहुन्छ, बाइचान्स कसैको मत त्यसरी बुझ्नु भएको छैन भने पनि भोलि हाम्रो व्याकरणाचार्य आचार्य गुरुजी हाम्रो उहाँ यसको बारेमा विज्ञ हुनुहुन्छ,
यसलाई निरन्तर रूपमा हामीलाई पतञ्जलिमा सेवा दिइराख्नु हुनेछ। त्यस्तो गुरु हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली भाषामा वेदहरू लेख्नु भएको छ, योग म आचार्य सुदर्शनजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। ओम। यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय लवराज भट्टज्यू, आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय गोविंद तोजलेज्यू, संपूर्ण व्यवस्थापक टीम पदाधिकारी ज्यूहरूमा मेरो नमन। मुख्य रूपमा हामीलाई 5 दिनदेखि प्रशिक्षण गराउनु हुने यज्ञ वैज्ञानिक पूज्य स्वामी यज्ञदेवज्यूमा म प्रणाम व्यक्त गर्दछु। स्वामी जी महाराज, आपके द्वारा हमको यज्ञ का विधिवत ज्ञान प्राप्त हुआ। हजुरको आवाज मैले नसुनेको हो कि या के भएको? आएको छ तर मधुर आएको छ। उहाँको कल आयो, कल आएका कारणले भएको। आवाज आइरहेछ मेरो? हजुरको कल आयो सर, त्यही भएर कल आएका कारणले हजुरको कल आयो त्यसमा, त्यही भएर हजुरको आवाज सुनिएन। अब हजुरले सबै भाषा भोलि राखिदिनु हुनेछ। बिहानको सत्रमा 8 बजे हजुरको हामी यही कुरालाई भोलि सुन्नेछौँ। हवस्, आदरणीय मित्र, यहाँहरू सहभागी हुनुभयो। सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा रूपमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पतञ्जलि योग समिति नेपाल हाम्रो परिवारको तर्फबाट जो जति हामी सहभागी हुन सकौँ, आर्य नेपाल आर्य समाजको तर्फबाट जति हामी सहभागी हुन सकौँ र अन्यबाट पनि हामी सहभागी हुनु। फेसबुक लाइभमा पनि मैले फेसबुक लाइभमा पनि यज्ञ गर्छु भनेर भन्ने व्यक्ति पनि धेरै भेटेँ मैले। धेरैले मेसेज पठाउनुहुन्छ, फोटो पठाइराख्नु भएको छ। तपाईँ फेसबुकमा बसिरहनुभएका मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यज्ञदेव स्वामीजी पनि पुनः जोडिनु भएको छ हामीसँगै र यहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी। र यहाँहरू सधैँ अब हामीले बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ 20-25 मिनट मात्रै लाग्छ। नियमित रूपमा योग गरिसकेपछि पनि हामी यसलाई निरन्तर यसरी हामी गर्न सक्छौँ र यसरी सबैले गर्नुहुनेछ हरेक दिनमा। र आज लाइभमा बस्नुभएका मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी सम्मान स्वरूप सबैलाई चाहिँ प्राविधिक मित्रहरू, प्रविधिमा आज बस्नुभएको छ अनामिका श्रेष्ठज्यू, हाम्रो भरत कुमार श्रेष्ठ छ, दीपक राज सिगदेलजी, हरिशरण पाण्डेजी, हाम्रो निर्मला रामदामजी, रेजिना आचार्यज्यू, हाम्रो रेणु दुलालज्यू, साहना श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै शारदा रेग्मी सुवेदीज्यू, सुनिता नेउपानेज्यू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसै कसैको आइडी पनि फरक भएको हुनाले राजकुमार श्रेष्ठ सर, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ लाइभ प्रोग्रामलाई एउटा भजनका साथ हामी समापन गर्नेछौँ र भजन सँगसँगै यहाँहरू सबैलाई सम्मान स्वरूप हामी भिडियोमा देखाउनेछौँ र यहाँहरूको लाई धन्यवाद छ। ओम।
धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। र भोलि बिहानको कार्यक्रम एमपी अधिकारीजी ललितपुरबाट भोलि बिहानको योग अभ्यासको कार्यक्रम रहनेछ। र त्यस्तै पर्सिको कार्यक्रम, पर्सि बिहान आइतबारको दिनको कार्यक्रम हाम्रो हरिद्वारदेखि रहनेछ। स्वामी तीर्थदेवजीको क्लास रहनेछ। र सोमबारको बिहानको क्लास स्वामी जगतदेवजीको हरिद्वारदेखि रहनेछ। र त्यस्तै मङ्गलबारको कार्यक्रम बिहानको योग अभ्यास स्वामी नरेन्द्र देवजीको रहनेछ। र त्यस्तै बुधबार बिहानको हाम्रो आचार्य चन्दनजीको क्लास बुधबार बिहानको रहनेछ। र त्यस्तै आइतबार र सोमबारको साँझको क्लास आचार्य स्वामी मनुदेवजीको रहनेछ साँझको क्लास। यो यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहे र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट सहभागी भएर हामी सबै लाभ लिन सफल हुनेछौँ। र हाम्रो भोलि बिहानको पर्यावरण दिवसमा भागवत कथा बिहान हुन्छ। हामी सबैलाई सकेसम्म युवाहरूले पनि भागवत कथामा सहभागी हुनुपर्छ। र युवाहरूले भागवत कथामा सहभागी हुने मन लागेन भने घरमा भएका अभिभावकहरू अग्रजहरूलाई भागवत कथामा सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ। 8 बजेदेखि 9 बजे हुन्छ। र विश्व पर्यावरण दिवसको मा भोलि 8 बजे हवनको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। आचार्य सुदर्शनजीले हवन गराउनु हुनेछ। त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भएर हवनमा पनि हामी पर्यावरण दिवसको दिनमा पनि लाभ लिनेछौँ। बिहानको सत्रको प्रातःकालीन हवनमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हाम्रो 25 गते योग चौतारीले हाम्रो बिहानको 400 सत्र हाम्रो मनाइसकेको छ। हामीले 1 घण्टा अनुलोम विलोम प्रतियोगिता गरेर सम्पन्न त्यसलाई गरेका छौँ। र साँझको सत्र हाम्रो 400 दिन 25 गते हुँदैछ। त्यसमा पनि केही न केही मित्रहरूले सबैले सोचिराख्नु भएको होला। योग चौतारीमा 20-25 जना हाम्रो सक्रिय भएर व्यवस्थापन कोर कमिटीमा र प्रविधिमा बसेर यहाँहरूले कार्यक्रम बनाइराख्नु भएको छ। यहाँहरू स्वयंले कार्यक्रमलाई डिजाइन गरिराख्नु भएको छ, आफै लागिराख्नु भएको छ। अनुलोम विलोमको पनि प्रमाणपत्र राजकुमार श्रेष्ठ सर, मोहन हरियालजी र प्रतिभा भट्टराईजीले मिलेर त्यसलाई फाइनलाइज गर्नमा लागिराख्नु भएको छ। तुरुन्तै हाम्रो हातमा आउनेछ। र हामीले अलिकता ढिलो भएको भने हाम्रो अजपाको सर्टिफिकेट हामीले निकाल्न सकेनौँ, त्यो पनि तुरुन्तै तयारी अवस्थामा छ। त्यो पनि सबैले पाउनुहुनेछ। 1 घण्टाको अनुलोम विलोम प्राणायाममा हाम्रो 100 जनाभन्दा बढी महाराष्ट्रदेखि जोडिनु भएको थियो। दिल्लीदेखि 50 जना जति दिल्लीदेखि जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले सूर्य नमस्कार पनि 1 घण्टा सूर्य नमस्कार पनि गऱ्यौँ। र अजपाको प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ, जपाको प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ। र यसपछि हामीले 1 घण्टा अनुलोम विलोम पनि प्राणायाम गरेर एउटा नयाँ ऊर्जा र नयाँ थप प्रयास पनि गऱ्यौँ। र आज एउटा 5 दिनको नयाँ चिकित्सा हवन सम्बन्धी पनि योग शिविर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि गरेर एउटा नयाँ आयाम दिने प्रयत्न गरेका छौँ। यसका माध्यमबाट पतञ्जलि योग समिति परिवार हामी सम्पूर्ण व्यक्तिलाई पतञ्जलि योग समितिले आज 3 करोड नेपाली जनतालाई केही न केही दिने प्रयास गरेको छ। योग अभ्यासदेखि लिएर स्वास्थ्य कसरी हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुन सक्छन्, कोरोना कालमा पनि कसरी लाभ लिन सक्छन् त्यसको बारेमा पनि हामीले दिने प्रयत्न गरेका छौँ। हाम्रा देशभरि विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा जुम आइडी चलेका छन्। ती सबै जुम आइडीमा पतञ्जलि योग समिति परिवारका सदस्यहरू जुनसुकै जुम आइडीमा गएर पनि हामी योग अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामी सबैले रहनुपर्छ। र एउटा हामी अभियन्ता भएको हुनाले हाम्रो एउटा अभ्यास के हुनुपर्छ भने हामीले त्यसमा पनि नयाँ नयाँ मान्छेलाई कसरी जोड्न सकिन्छ। आज नेपालमा 3 करोड नेपाली जनता छन्। हामी पतञ्जलि योग समितिमा 40-50 हजार योग टिचर भए तापनि आज सक्रिय भएर लागिरहेका योग टिचरहरू कम छन्। र उसमध्ये पनि हामी पुराना योग टिचरहरू पनि धेरै वर्षदेखि 17-18 वर्षदेखि रहेका योग टिचरहरू पनि उहाँहरूलाई पनि अझ पुनः जगेर्ना दिनुपर्ने। अहिले यति हाम्रा जुमहरूमा 17-18 जुमहरूमा 27-28 प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन्। त्यसमा जोड्नुको लागि हाम्रो पहल हुनुपर्दछ, खोज्नु पर्दछ ती योग शिक्षकहरूलाई। र नयाँ नयाँ हाम्रो सहशिक्षकको ट्रेनिङ फेरि पुनः हुँदैछ। त्यसका लागि यहाँहरूका बिचमा फर्म आइसकेको छ। त्यो फर्म पनि सबैलाई भर्न लगाएर त्यसमा पनि हामीले सहभागी गराउनु पर्दछ। सबै घरमा बस्ने होइन, त्यत्तिकै पल्टिने होइन, सुस्त हुने होइन, यति बेला हामीले सुस्त रहन होइन। हामीले सम्पूर्णलाई योग अभ्यासमा अनलाइनका माध्यमबाट जुम चलाउनु सिकाउने हो। सबैलाई जुमको बारेमा नेट आज सबैसँग छ। सरकारले पनि डाटामा धेरै सस्तो बनाइदिएको छ। यसरी हामीले सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै नमन गर्दै प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको छ। र यसलाई चाहिँ अनामिकाजीलाई यो कार्यक्रमलाई यही समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। र सबैलाई शुभरात्रि। ओम।